हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जानते हैं कि मैं यूपीएससी की बुक की रिव्यू करती हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट बुक होती है या फिर जो हमारे सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड जो भी बुक्स होती है उसकी मैं रिव्यू अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। तो इसी पे मेरा जो नेक्स्ट रिव्यू है वो है एथिक्स के लिए जो कि हमारे यूपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट्स हो जाता है जो हमारा GS 4 होता है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति की। वो आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सिलेबस का जो सबसे ऊपर का हेडलाइन रहता है वो यही है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति। तो आज मैं इस बुक की रिव्यू कर रही हूँ और आपको इस बुक के बारे में बहुत अच्छे से बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि इसमें हमारे सारे सिलेबस ऐड है या नहीं, और इस बुक के अलावा हमें कोई और बुक परचेस करने की नीड होगी या नहीं। तो इस बारे में सारी चीज़ें डिटेल में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये बुक हमारी जी सुब्बा राव NPN राय चौधरी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू। और इसमें ये 5th एडिशन है बुक की, और अभी 2023 की न्यू एडिशन आ गई होगी। अगर आपको लेना है तो आप उसे ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंडेक्स से, जो कि मैं सारी चीज़ें आपको इंडेक्स में ही बता दूंगी क्योंकि बुक देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा है। मैं पेज बाय पेज आपको कुछ चीज़ें दिखा दूंगी, लेकिन जो हमारा इंडेक्स है उसको मैं अच्छे से आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कितने चैप्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया है। ये इसमें हमारे टोटल 25 चैप्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट हमारा मामलों का अध्ययन है जो कि 25 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस बुक में प्राइस नहीं लिखा है क्योंकि मैंने बायजूस का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उसमें मुझे ये बुक मिली थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर मुझे वो सब्सक्रिप्शन, तो मैंने बायजूस की क्लासेस जो थी उसे कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि मुझे वो क्लासेस समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने कुछ पेड कर दिया था, इसकी वजह से ये बुक्स मेरे पास ही रह गए हैं। तो इसमें आपको प्राइस नहीं दिया है। हाँ, आपको एडिशन यहाँ पे दे दिया है, 5वें संस्करण है, मतलब इसकी प्रस्तावना यहाँ पे बताई गई है। ये 2019 तक के इसमें है चीज़ें, 2013 से लेकर 19 तक। आप अगर न्यू एडिशन लेंगे तो उसमें आपको 22 तक की सारी उसमें अपडेट आपको मिल जाएगी। तो ये है हमारा फर्स्ट यूनिट, नीति शास्त्र का परिचय। इसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। इसी तरह से हमारा नीति शास्त्र तथा नैतिक उत्तरदायित्व की चुनौतियाँ, आपको इसमें पुस्तक की विषय वस्तु जो होती है वो भी चीज़ें दी है। यहाँ पे देख सकते हैं संक्षेप, जो इसका सार होता है वो संक्षेप में दिया है। फिर यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं और उसके बारे में मतलब पूरे जो समरी होती है ये दी हुई है। फिर सेम पैटर्न यूनिट 3 भी हमारा है, जो पश्चिम के आचार शास्त्री नैतिक विचारक, जैसे यहाँ पे हमारे सुकरात है, उनकी सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी है। मैं आपको इसे अंदर में दिखाऊंगी कि कितने डिटेल में इन्होंने इन सारी चीज़ों को इसमें बताया है। एक एक चीज़ इसमें दे दिया है। सुकरात के दर्शन का सार संक्षेप, प्लेटो के दर्शन का, मतलब हर एक चीज़ आपको इसमें बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में मिलेंगी। मैं आपको आगे इस पर दिखा दूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 4 है, भारतीय दर्शन परंपरा में नैतिक विचार, जैसे हिंदूवाद, भगवत गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधीवादी नीति शास्त्र, महान नेताओं, सुधारकों और शासकों के जीवन से शिक्षा। इसमें भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ मैं इंडेक्स बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ कि आपका अगर कोई पुराना एडिशन हो ये तो आप उसमें इसको देख के मिला सकते हैं। फिर यहाँ पे यूनिट 6 है हमारा, नीति शास्त्रीय मार्ग निर्देश के स्रोत, कानून, नियम, विनियमन तथा संचेतना। इसमें आपको सारी डेफिनेशन आपको हर एक चीज़ की मिल जाएगी। मैं आपको ये सब अच्छे से दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ। अब इसमें आपको केस स्टडी भी साथ में दिया हुआ है, उसके बाद फिर अलग से भी केस स्टडी है इसमें। ये देखिए फिर से यहाँ पे जैसे राजनीतिक मनोवृत्ति होती है,
उसमें भी सुकरात के बारे में बहुत अच्छे से बताई गई है। यहाँ पे आधुनिक नैतिक समस्याएं जो है उसमें भी पशुओं के अधिकार, आतंकवाद, सरकार की ओर से कार्रवाई तथा मानवाधिकार, आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा जो हमारे सिलेबस से है। साथ में उसके साथ आपको प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर्स के पीछे आपको मिल जाएंगे। यहाँ से हमारा केस स्टडी स्टार्ट होता है। जो लास्ट हमारा जो चैप्टर या यूनिट बोले वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं मामलों का अध्ययन, केस स्टडी। इसमें आपको इसके बारे में जानकारी दी है, फिर ये किस तरह से होता है। यहाँ से सारे केसेस स्टार्ट है, ये देख सकते हैं नंबरिंग में यहाँ पे सारे दी हुई है, ताकि आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि आप फिर उसे आराम से कर ले। फिर लास्ट में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इसमें सॉल्व करके दिया हुआ है विद सॉल्व 2013 से 19 तक के आपको पूरे सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। यहाँ से सिर्फ यूनिट 1 स्टार्ट होता है, सिर्फ मैं यूनिट 1 दिखाऊंगी, आप इस हिसाब से फिर बाकी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें मैं बताऊंगी कि कितना डीप में और क्या चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। तो सबसे पहले ये हमारा नीति शास्त्र का परिचय है। इसमें नीति शास्त्र की परिभाषा आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इसकी परिभाषा है। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़िए और इसे समझिए। इसे आप रटने की कोशिश ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी अगर 2 लाइन भी याद रहती है, इसकी मेन जो की पॉइंट होती है वो चीज़ें याद रखेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि देख सकते हैं इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको ये नीति शास्त्र होता क्या है वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ये देख सकते हैं आप, पेजेस देख ले बस, फिर आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर पर ऐसे ही दिखा दूंगी आपको। ये देखिए नीति शास्त्र में चरित्र, ये पेज ऐसी ब्लैंक है, ऐसा नहीं है कि पेज इसमें हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 1.6 है, उसके बाद 1.7। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दी है, आपको याद जैसे करना है उस फॉर्मेट में इस चीज़ को दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये वाली चीज़ है पुस्तक की विषय वस्तु, मतलब इस पुस्तक में, इस बुक में उन्होंने क्या चीज़ें शामिल की है, कौन से चैप्टर में वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने 2 पेज में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अध्याय लिखा हुआ है, 3रे अध्याय में, फिर 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में उन्होंने बताया कि हमने हर चैप्टर्स में क्या चीज़ें ऐड की है और क्या चीज़ें आपको किस चैप्टर में मिलेंगी। ये 2 पेज में उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया है। फिर यहाँ से यूनिट 2 हमारा स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं, आप इसे सिर्फ अच्छे से पढ़िए और समझिए, आपके ये डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी होगी। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसे पढ़ के और समझ के याद रखने की कोशिश करें। बस बाकी पूरी बुक इसी फॉर्मेट में है। लास्ट में ये केसेस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस है, उसके बारे में डिस्कशन भी है। फिर उस चैप्टर का सार संक्षेप पूरे चैप्टर का, फिर यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये हर चैप्टर्स में ऐसा ही किया गया है। फिर यूनिट 3 मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ बस, क्योंकि ज़्यादा इस बुक में बताने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने इंडेक्स में सब कुछ बता दिया है। आप ये सब देख सकते हैं, कितने अच्छे से बताया गया है। इसे पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और इस बुक के अलावा भी कोई और बुक भी आती होगी, अगर आप पहले से लेकर उसे पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उसे ही कंटिन्यू करें। और अगर नहीं लिए हैं और आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। ये बुक अच्छी है, लेकिन लास्ट जो डिसीज़न होगा वो आपका ही होगा। आप जिस बुक के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप उसके साथ ही जाएं। मैं सिर्फ इस बुक की रिव्यू कर रही हूँ, ताकि आपको इस बुक को अगर लेना हो तो आप इसे अच्छे से देख लें। ये लास्ट हमारा देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 के पेपर है ये। इसका स्टार्टिंग पेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सिद्धांत संबंधी प्रश्न 2016 लास्ट दिखा देती हूँ मैं बस आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पेपर है, सारे क्वेश्चंस है, चाहे वो केस स्टडी को हो या फिर इसके हो, सारे क्वेश्चंस आपको विद आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और आप अगर इसकी न्यू एडिशन आई होगी तो आपको उसमें 2020, 21, 22 सबकी उसमें ऐड हो गई होगी, आप लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
और सिर्फ एक ही बुक के साथ जाइए। आप बार बार बुक चेंज करने से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए जो भी बुक पढ़ रहे हैं एक को ही पढ़िए और उसे ही रिवाइज़ कीजिए। तो बस इस बुक के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको अदर बुक के साथ भी जाना है तो उसके भी रिव्यू मिल जाएंगे, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। और अगर यूपीएससी की दूसरी बुक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है और जिसका रिव्यू मैंने बहुत अच्छे से किया है, चाहे उसका इंडेक्स हो या फिर उसके अंदर का पार्ट हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।